ये देखो गाली आती है। सो गाइस दिस इज यार, देखो मैं डे भूल जाता हूँ यार, टाइटल में देख लेना 4th है, 5th है, 6th है, आई एम नॉट श्योर। बेसिकली आज ट्रैफिक ड्राइविंग है, और जिसमें ट्रैफिक लाइट्स, रोड साइंस, क्या मतलब साइन आ रहे हैं, कौन सी पट्टी का क्या मतलब है, वो सब मैं चीज़ें बताऊंगा अविनाशी को इनकी गाड़ी पे। तो अभी हम बस बेसिकली ऐसा एरिया ढूंढ रहे हैं जहाँ पे थोड़े बहुत हमें ट्रैफिक लाइट्स मिल जाएं। थोड़े बहुत नियम बता दूंगा, कौन सी लाइट होने पे राइट टर्न लेना है, कौन सी पे यू टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, वो सब चीज़ें। और इनकी बाकी सारी वीडियोस भी हैं इसी गाड़ी पे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर है, एंड में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। और जो मैनुअल गाड़ी पे मैं सिखा रहा हूँ, किसी को ऑटोमेटिक पे नहीं जानना है तो मैनुअल की भी लिंक है। देखो जैसे ये ड्राइवर कट मार रहा है ना, तो इससे मेंटेन डिस्टेंस। जो झटके से भगा रहा है वो झटके से रोक भी सकता है, क्योंकि झटके से भगाएगा, सामने कुछ आएगा तो वो रोकेगा भी। तो ऐसे से डिस्टेंस मेंटेन करो। अभी जैसे पूछिए। लाइक ये हेजिटेशन है कि इसके साथ निकले कि नहीं निकले, पता नहीं ये यहाँ टर्न लेगा कि नहीं लेगा। वो आगे जो गई डिजायर, वो ये वाला भी, साथ वाला भी, मुझे ऐसा लगा इस साइड लेगा टर्न। हमें कई बार एक प्रो टिप है, आगे वाली गाड़ी के मिरर में देखना पड़ता है। अगर उस बंदे की गर्दन बार बार राइट में घूम रही है तो मतलब वो देख रहा उधर, तो मतलब वो मुड़ेगा। अच्छा। फिर इंडिकेटर वगैरह देखो कि इंडिकेटर दे रहा क्या, धीरे धीरे गाड़ी उसकी इधर आ रही है। अगर गाड़ी धीरे धीरे आ रही है तो मतलब वो कट लेगा। ठीक है। और एक तरीका जो मैं खुद अपनाता हूँ, मैं गाड़ी के बगल में तो हॉर्न वॉर्न मैं खूब देता हूँ, फिर मैं उसके बगल में ले जाता हूँ, तो मैं रेस पैडल छोड़ देता हूँ कि अगर इसने मोड़ भी दिया तो मेरे पास टाइम है ब्रेक दबाने का। अभी देखो ग्रीन है ना, आपको हमेशा एरो देखना है। ठीक है। सीधा चलना है। चलो टाइमर भी देखना है एक बार, 1-2 सेकंड बचे हैं तो रोकना मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है। हमेशा ये एरो देखने किस कलर के हैं। चलिए और जैसे उस दिन मैंने बताया था कि जो डॉटेड लाइन है यू कैन क्रॉस द लेन्स, ठीक है। अगर ओवरटेक इधर से उधर जाना है, उधर से इधर, स्टैंडर्ड लेन तो ओवरटेक की राइट वाली है। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया था नॉर्मली राइट लेन होती है ओवरटेक के लिए, राइट? यस। अगर मैं सिटी राइड देखूं तो नॉर्मली सब लोग, सारी कार जो है वो राइट लेन में चल रही है, बाइक ऑटो वो सब लेफ्ट लेन में चलते हैं। वो इसलिए चलते क्योंकि लेफ्ट में देखो गलियां काफी ज्यादा है, किसी को लेफ्ट कट लेना है, लेफ्ट से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो वो हर कहीं लोग बचने के लिए डिवाइडर के साथ इसलिए चलाते हैं। अब उनकी एक साइड सेफ हो गई है, उन्हें उधर नहीं देखना, राइट में कुछ भी आए कुछ नहीं देखना, डिवाइडर है बस, अब उनको एक लेन में नजर रखनी है। इस वजह से वो बचने के लिए उधर रखते हैं। और लेफ्ट में जैसे मैंने बताया, कोई रॉन्ग साइड आ जाता है, व्हीकल खड़ा है, कोई गली से निकल गया, तो इस वजह से वो लेन धीरे चलती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप किसी रेड लाइट पे जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट है, आपको सीधे जाना है, तो आप राइट लेन में मत चलाना। ठीक है, क्योंकि सीधे वाली लाइन कई बार खुल जाती है, राइट वाली ऑफ रहती है, तो आप फालतू में खड़े रह जाओगे वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना ट्रैफिक लाइट अगर सीधा जाना है तो बीच में आ जाओ। और ये पैदल वाले जैसे आशीर्वाद देना है रुकने के लिए तो कर लो। ये सही था। हाँ, क्योंकि ना ज़ेब्रा लाइन को मानते। अगर हमारी लाइन रेड है ट्रैफिक लाइट पे तब भी इनको क्रॉस करना है, हमारी ग्रीन हो जाती है तब भी इनको क्रॉस करना है। बल्कि इनको रुकना चाहिए वहाँ पे, और ज़ेब्रा लाइन से भी क्रॉस नहीं करते, ऐसे ही अंधाधुंध करते रहते हैं। पर क्या करें अब। और कभी अचानक सामने कुछ आ जाए तो इमरजेंसी ब्रेकिंग एकदम खींच के भी मत मारना, उससे बचने का एक तरीका है। एक तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ताकि अगर वो ब्रेक लगा भी देता है तो आपके पास एनफ रूम है रोकने के लिए। फिर भी अगर मारनी पड़ जाती है तो मैं खींच के ब्रेक मारता हूँ, फिर छोड़ के फिर मारता हूँ। अच्छा। ताकि जिस मोमेंट पर मैं छोड़ रहा हूँ गाड़ी को, थोड़ा सा और पीछे वाले को थोड़ा और टाइम मिल जाए। और ज़ेब्रा लाइन से गाड़ी पीछे रोकनी है। अब देखो वो रिवर्स आ रहा है, वो लाइन क्रॉस कर गया, आप रोको पीछे, वो पीछे आ रहा है। अब आइडियली ये लेन तो मुझे खाली छोड़ना चाहिए अगर किसी। हाँ, छोड़ना चाहिए, पर कोई नहीं, ठीक है। इसमें मैं जा सकता हूँ, ये फ्री है ना? लेफ्ट हमेशा फ्री है 99%। अगर कहीं पे नहीं फ्री है तो वहाँ पे लेफ्ट जो एरो बनेगा उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे कि लेफ्ट नहीं जाना है यहाँ पे। हाँ, राइट में नहीं, बीच में लेकर आइए, थोड़ा हल्का हल्का धीरे देख कर लेकर आइए। हाँ, धीरे धीरे चलते रहिए। और एक रूल हो रहा है, अगर आप 10 गाड़ियों के पीछे भी है ना, और अगर लाइट आपको दिख गई ग्रीन, तुरंत हॉर्न बजाना है। अच्छा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। जैसे ग्रीन हुई मिली सेकेंड्स में पाँव पीछे से। अरे देखो, शौक किसी को नहीं है ट्रैफिक लाइट पर रुकने का, सबको जल्दी है। अब भी देख लेना, अब भी बजेंगे हॉर्न, ग्रीन होते ही बजेंगे, सच बता रहा हूँ, देखना। टाइमर नहीं है होता ना, जब दिक्कत बहुत होती है, गाड़ी बंद करें कि ऑन रखें समझ में नहीं आता। कभी मैंने मान लो मिस्टेक कर दी, मैं राइट में ही रहा, अचानक से मुझे याद आया मेरे को लेफ्ट में ही जाना है। उस मोमेंट पे आप कितनी गाड़ियों के पीछे खड़े हो, या आगे खड़े हो, बीच में खड़े हो? अब मैं बीच में खड़ा हूँ। अगर बीच में खड़े हो
तो दो तरीके हैं, या तो इंडिकेटर देके धीरे धीरे गाड़ी निकालना शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो, नहीं ही जगह है यू हैव टू वेट, वो गाड़ियाँ चली जाएंगी तो ही आपको मौका मिलेगा। बेसिकली मैं वहीं खड़ा रहूँ, कोशिश करो गाड़ी निकालने की, थोड़ा पीछे करके थोड़ा निकालने की, अगर रूम हो जाता है गाड़ी निकालने के लिए तो धीरे धीरे गाड़ी निकालने की कोशिश करो। लेकिन काफी बार क्या होता है साइड से बहुत तेज व्हीकल आते हैं क्योंकि सबको जल्दी है, तो उस मोमेंट पे तो फिर गाड़ी खड़ी रखो। फिर अभी देखो बच गए ना ऑन और पीछे से, धीरे धीरे दोनों साइड देखते रहो बराबर, जाने दो बस को जाने दो। चलो अब निकालो थोड़ा सा राइट करके, धीरे धीरे बढ़ाओ। हाँ, ज्यादा देर आप अगर बीच में रोकेंगे तो लाइट वापस रेड हो सकती है, पुलिस वाला आके कहेगा कि आपने रेड लाइट पे गाड़ी निकाली है। तो ज्यादा देर रोकना भी ठीक नहीं है रेड लाइट पे। लेकिन फिर ये बस इधर से कैसे आई जब सिग्नल ही नहीं था? तो सिग्नल नहीं था मतलब उधर से थोड़ी सिग्नल था इधर आने का। इधर से लेफ्ट से आई है ये, इसका तो लेफ्ट था ना, इसका लेफ्ट खुला है। हाँ फ्री टर्न था इसके लिए, तो ये आ सकता है। हाँ नहीं खाली में तो क्या ही फायदा है ऐसे लेके जाने का, घुमा लो, यू टर्न ले लो, इंडिकेटर दे दो अभी और मिरर में देखना शुरू कर दो, और अभी से आगे भी देख लो कौन कैसा व्हीकल आ रहा है, ठीक है। और अभी आप रोको, एक बार रोको, देखते जाओ, चलो घुमाओ गाड़ी, इधर देखते रहना लेफ्ट में कौन सा व्हीकल तेज आ जाए अचानक, पता थोड़ी है। अब सीधा करना शुरू कर दो, और यू टर्न लेने के बाद थोड़ा सा गाड़ी जल्दी बढ़ानी है, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं व्हीकल, वो एक साथ काफी लेन स्लो होंगी। अच्छा। रोक लो, ये है ना रॉन्ग साइड, ना इसने इंडिकेटर दिया, वो वैसे रॉन्ग साइड में था, वो देख के भी वो घुमाए जा रहे हैं उसके सामने। ये देखो कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे ही हैं बहुत, काफी तरीके के लोग हैं। और नाइट में तो फिर कई लोग नजर भी नहीं आते। नहीं आते। जब दो गाड़ियां हाईवे पे आती है ना आमने सामने, या वैसे भी हाईवे में मान लो, तो नहीं दिखते हैं लोग। पैदल हैं वो नहीं दिखते, साइकिल हैं वो नहीं दिखती, अगर रिफ्लेक्टर एक भी नहीं लगा तो उसमें, इसलिए रिफ्लेक्टर होते हैं। वो है कि कहीं टच ना हो जाए किसी के, गैप रखो। इसका एक देखो रूल है, आइडियल वे जो नहीं मानते हैं लोग, आगे वाली गाड़ी के पहिए आपको दिखने चाहिए, इतने गैप पे गाड़ी रखो अपनी। अब इसके नहीं दिख रहे हैं ना, खाली बम्पर दिख रहा है, तो दिक्कत है यहाँ पे। मतलब अगर मान लो अब ये गाड़ी खराब हो गई है, किसी वजह से नहीं बढ़ा रहा है, हमें निकालनी है, तो हमारे पास जगह नहीं है गाड़ी को निकालने की। अगर हमें टायर दिख रहे होते तो उसका मतलब है हमारे पास इतना स्पेस है कि अगर खड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा के निकालें तो निकल जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे ही गैप देते हैं ना, इसमें कोई और घुसा देता है भाई। इंडिकेटर अगर दे दिया तो फिर आप कवर करना। देखो आप यहाँ पे राइट यू टर्न अलाउड नहीं है वैसे। ओके, रोको, रोक लो। हाँ, राइट अलाउड नहीं है, रोको। अब जा तो रहे, अब ये नहीं पता, देखो मेरे हिसाब से तो अलाउड नहीं, क्योंकि राइट गाड़ी वाला कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वो पीछे वाला तो हॉर्न देता रहेगा। अच्छा। हाँ देखो, अब पता नहीं अलाउ कर रखा है कि नहीं, लेकिन अगर रेड राइट साइड का एरो नहीं है ग्रीन, तो नहीं जा सकते। अच्छा। तो ऐसे केस में जब पीछे वाले ऐसे करे तो हॉर्न दे, तो खड़े रहो वहाँ पे, देते रहो हॉर्न। ओके। अब पुलिस वाले कह रहा है कि चलो चलो, तो अलग बात है, ठीक है, ट्रैफिक कम करने के लिए। या तो वो खराब होगा, माल फंक्शनिंग हो रही होगी, अदरवाइज अगर नहीं है राइट कैरो तो नहीं लेके जा सकते। मुझे लग रहा है आके लड़ाई करेगा। नहीं, लड़ाई क्यों करेगा। सीधा चलते हैं। चलो अब आप यहीं से एरो देखना शुरू कर दो, सीधा है ना। हाँ। तो उसकी तरफ देखते रहना, इसके लिए भी तैयार रहना कि अगर ऑरेंज हो गया तो रोकनी भी है। चलो 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 चलो। हाँ अब रोक लो, रोक लो, रोक लो। अगर आप ज़ेब्रा लाइन के नजदीक हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, और फिर ऑरेंज होती है, तो फिर निकाल सकते हो। लेकिन वही है, देखो वो आ गए, देखो बाइक वाले ने निकाल दी ना साथ के साथ, तो उधर से व्हीकल आ गए। अच्छा। तो सही तरीका तो है कि रोक लो, कुछ नहीं कह सकते कौन कब आ जाए साइड से। और वो लाइट ब्लिंक का मैंने उस दिन बता ही दिया था, अगर ऑरेंज ब्लिंक कर रही है तो थोड़ा स्लो डाउन करो, इधर उधर देखो, निकलो। रेड है तो रुको, इधर उधर देखो, निकलो, अगर ब्लिंक कर रही है तो। अब ये देखो गलत है, थोड़ा सा लेफ्ट ले आओ। गाली आती है? हाँ ऐसे तो आती है। फिर ठीक है। नहीं तो वो हेरा फेरी तरह सीखना पड़ेगा बाबा। तुमको गाना आता है? ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग नहीं था। हाँ बिल्कुल गलत था वो, लेकिन ऐसे ही चलाते हैं, क्या करें। और ये वही लोग करते हैं जो सीखे हुए होते हैं ना। हाँ। तब जाके ये चीजें करते हैं ये लोग। ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा, पता नहीं, फील नहीं आ रही। हाँ वो है ना, आफ्टरनून के टाइम पे नहीं मिल रहा इतना। कोई नहीं, वो आपकी कसर नाइट ड्राइविंग में निकाल देंगे। रोक लो, वादी लाइन में आ चुका है, वही आएगा अब तो, पहले चलते रहो। अगर ऐसे कोई आता है ना अपनी लेन में, तो आप उस लेन में मत जाओ। फिर अगर रोड बिजी है तो अपनी लेन में आप स्लो कर लो। अच्छा, वो जब चला जाए तो आप आगे बढ़ो। आप रोंग में जाओगे फिर सारे रोंग में हो जाएंगे।
मुझे लगा ये कौन सी गाड़ी आ गई, कोड़ा। कोड़ा। रुक जाओ, हाथ दे दिया उसने। सबसे बड़ा सिग्नल हैंड है ना। हाँ, आशीर्वाद। और एक आपके बता रहे थे जैसे इंस्टेंट कट मारना थोड़ा सा। वो ब्रेक दबा के मारते हैं, मतलब कुछ बचाना हो तो हाँ। हल्का सा ब्रेक लेके, ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे। विदाउट ब्रेक अगर कभी कट मारते हैं तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है वहाँ पे ड्राइवर को। आप बिगिनर फेज में, तो अगर आपको कट मारना भी पड़ेगा, बचानी पड़ेगी गाड़ी किसी से, तो ब्रेक मार के स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है, लेकिन मिरर में देख के, जिस भी साइड घुमा रहे हो। कोशिश करी जाती है अपना लेफ्ट साइड में कट मारे। ये पता नहीं पंकज, आप जब ट्राई करो, टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ना अभी टर्न लिया, स्लो स्पीड हो गई, गाड़ी बढ़ती नहीं है जब तक इसको एक्सीलरेट ना करो। ऑटोमेटिक में रहता है ना। और फिर वो डर लगता है कि यार अगर ज्यादा लग गया एक्सीलरेशन तो जल्दी जाएगी, ट्रैफिक है आगे पीछे, बाइक खड़ी, कभी कुछ हो ना जाए। तो आप झटके से पैर को मत लेके जाओ, यूनिफॉर्मली उसे दबाते जाओ पेडल को। मैंने प्रेस कर दिया, धीरे धीरे पूरा प्रेस कर रहा हूं, फिर भी, और फिर अचानक से बूम। वो टर्बो की वजह से होता है, लेकिन टर्बो एक्टिवेट होता है, वो टर्बो आपका जर्क लेके चलता है, गाड़ी खींच के लेके चलता है। वो जो बूस्ट आता है ना, वो टर्बो की वजह से आता है। पेट्रोल गाड़ियों में ऐसा ही रहता है, तुरंत उठ जाती है वैसे, या तो चलाने का फर्क है सिर्फ। हाँ, बस ये ज्यादा मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ टर्न पे, ब्रेक लगा देता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी में रहता है वैसे लैग रहता है, जो मैनुअल रहती है ना उनमें लैग नहीं आता, ये वाला ऑटोमेटिक में आता है। तो फिर उस टाइम पे फिर थोड़ा सा ये रहता है कि यार हेजिटेशन की प्रेस करने में, एक्सेलरेशन। अब लेट से यहाँ से पेड़ आ गया मेरे सीधे रास्ते में, और इधर से बाइक भी आ रही है, तो हल्का हल्का ब्रेक लेके लेफ्ट लाना शुरू करो। आप रोक के नहीं रख सकते, अगर आपने रोक दी ना वहाँ पे, तो फिर आपके लेफ्ट से व्हीकल आते ही जाएंगे, वो आपको निकलने का मौका नहीं देंगे। तो इससे बचने का तरीका या तो एक झटके से इधर आओ, कट वाली बात थी, या फिर धीरे आना पड़ रहा है तो फिर आते जाओ धीरे धीरे करके, और नजर एकदम थोड़ा सामने रखो, ताकि अचानक पेड़ ऐसा ना हो कि अचानक दिख गया, अचानक रोक रहे हैं। ये जो व्हाइट लाइन होती है ना साइड में, इसका क्या मतलब है? शायद मैंने उस दिन भी बताया होगा, नहीं मैंने बीच वाली बताई थी। अगर साइड में हो तो मतलब दिस इज द लिमिट ऑफ द रोड, इसके उधर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर रोड पे भी जा रहे हो, और अगर ये एक तो रोड का ही बॉर्डर है, प्लस उसके उधर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, उससे इधर नहीं कर सकते। उससे इधर कर रहे हो तो फिर उसका चलान है। जहाँ भी ऐसे लगे अपनी गाड़ी दो गाड़ियों के बीच, दो व्हीकल्स के बीच फंस रही है, आप रोक लो। आप जबरदस्ती वहाँ डोमिनेंस नहीं चलेगी, क्योंकि इससे तो बचा लेंगे, हो सकता है उससे टकरा जाए। दो के बीच में मत निकालो, एक से बचा सकते हैं कि अगर इसने दबा दी तो दूसरी साइड कर लेंगे। दो के बीच में मत फंसाओ। ठीक है। हाँ, उधर चलो, उसने स्लो कर लिया। दूसरे व्हीकल्स को बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनकी स्पीड कितनी है, वो स्लो कर रहा है या वापस भगा रहा है तो आप रोक लो, रोक रहा है तो आप चलो। आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ, थोड़ा एक ही लेन में इतना देर ठीक नहीं। आ जाओ, इधर ऐसे डर खुलेगा। चलो, चलते रहो, एक बार इस लेन में, एक बार उस लेन में, ज्यादा भी नहीं। अब आपने ये देखना, ये टेम्पो थोड़ा स्लो चलेगा, तो आप राइट में यहीं से ले लो। हाँ, एम्बुलेंस को हमेशा साइड देनी है, फिर आप लेफ्ट में दें, राइट में दें, कुछ भी करें। राइट है वैसे, यहाँ से एम्बुलेंस को जगह जरूर चाहिए स्लो। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट में कम देखा आपने। हाँ, मेरे को लगा कि मैं राइट में तो कोई आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे, लेफ्ट से आएंगे, राइट लेना है यहाँ से। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगी, क्योंकि जितना ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हमें मिला नहीं। वो फिर जैसे कभी नाइट ड्राइविंग पे जाएंगे, वहाँ मिलेगा, वहाँ पे दोनों चीज़ हो जाएंगी, नाइट ड्राइविंग भी और ट्रैफिक का भी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ही बताने को मिली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और बाकी सर की प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें जो अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी पे सीख रहे हैं उसका लिंक है, मैनुअल का भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना एंड डू फॉलो मी।